क्या आपको 5 किलो सोलर पावर सिस्टम की ज़रूरत है? इसको लगाने में खर्चा कितना आएगा? सो हेलो नमस्कार टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज एंड हैंडसम जेंटलमैन। मैं नुपुर मानन आपका सोलर क्रू चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको 5 किलोवाट सोलर पावर की ज़रूरत है भी या नहीं। इसके लिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप एक महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे एक कस्टमर ने हमारे साथ शेयर किया था। तो देखिए इसमें जो कंजम्पशन यूनिट है वो 361 है। आपको भी अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में ऐसे ही अपना कंज्यूम किया हुआ यूनिट देखने को मिल जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको अपने कंज्यूम किए हुए यूनिट को 130 से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल 360 को अगर 130 से डिवाइड करें तो ये होता है 2.7। तो मान लो आपका कंजम्पशन यूनिट 550 के अराउंड है। तो अगर हम 550 को 130 से डिवाइड करते हैं तो ये होता है 4.2। सो इन फर्स्ट कैलकुलेशन वी गॉट द नंबर 2.7। तो हमें 3 किलोवाट की रिक्वायरमेंट होगी। तो दूसरे कैलकुलेशन में हमें 4.2 आया है, तो हमें 5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है। तो आप ऐसे ही अपना कंजम्पशन यूनिट कैलकुलेट करके ये पता कर सकते हैं कि आपको कितने किलोवाट पावर सिस्टम की जरूरत है। अच्छा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोलर पावर सिस्टम। तो आपको तो पता है कि 3 टाइप के सोलर पावर सिस्टम होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। तो आज हम ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम के प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आप ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। रिक्वायर्ड एलिमेंट्स। देखिए प्राइस वैरी करता है कि आप कहाँ रहते हैं। बाकी सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स तो आपको लोकली भी मिल जाएंगे, बट हमारे जो सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स एंड बैटरीज है तो ये वैरी करेगी आपके लोकेशन पे। डिपेंड ये करता है कि आप इनके मैन्युफैक्चरिंग हब से कितने डिस्टेंस में रहते हैं, जैसे कि मेगा सिटीज या कोस्टल एरिया, क्योंकि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग हब ऐसे ही एरियाज में होते हैं। जैसे कि हमारे सोलर पैनल्स का एक मैन्युफैक्चरिंग हब सूरत या गुजरात में भी है, तो ऑब्वियसली सूरत में रहने वालों के लिए थोड़ा सा कम, एंड आप अगर बैंगलोर या मुंबई जैसे एरियाज में रहते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि आपका सोलर पैनल्स आपके लिए वहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा। इनके प्राइस इस पे भी वेरी करते हैं कि आप कौन से ब्रांड्स और कैसे क्वालिटीज के प्रोडक्ट्स लगवाना चाहते हैं, इसलिए सिटीज टू सिटीज प्राइस भी डिफर करता है। पावर जनरेशन कैपेसिटी। तो 5 किलो सोलर पावर सिस्टम की बात करें तो ये 20 to 25 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एक दिन में जनरेट कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से सोलर पैनल्स लगवाए हैं, कौन सी इन्वर्टर्स लगवाई है, इंस्टॉलेशन कैसे हुई है एंड आपके एरिया का एनवायरनमेंट कैसा है। हालांकि बारिश के दिनों में ये थोड़ी सी कम और ज्यादा धूप हो तो ये थोड़ी सी ज्यादा भी जनरेट कर सकती है, बट एक एवरेज कैलकुलेशन यही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। प्राइसिंग। तो अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स लगवाते हैं तो आपको 29,000 से 30,000 के अंदर आ जाएगा, एंड मोनोपर्क आपको 32,000 से 35,000 के अंदर आ जाएगा, एंड हाफ कट आपको 36 से लेके 38 तक आ जाएगा। अब बात करते हैं सोलर इन्वर्टर्स की। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में 50,000 से लेके 60,000 के आपका इन्वर्टर आ जाएगा। ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में 55,000 से लेके 70,000 प्राइस के अंदर आपका इन्वर्टर आ जाएगा। अगर हम बात करें बैटरीज की तो 150 AH ला बैटरीज आपको 14,000 से लेके 16,000 तक आएगी, एंड अगर आपको लिथियम 100 AH बैटरीज लेनी है तो 1.2 लाख से 1.5 लाख तक आ जाती है। इसके अलावा आपको माउंटिंग स्ट्रक्चर, वायर्स एंड MC4, ACDB एंड DCDB, अर्थिंग किट, इंस्टॉलेशंस एंड पेपर वर्क मिला के 1 to 1.2 lakhs तक हो जाता है। इफ यू टॉक अबाउट ऑन ग्रिड सिस्टम, अगर हम ऑन ग्रिड सिस्टम में पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल लगाते हैं तो ये आपको अप्रॉक्स 2.8 से लेके 3.2 lakhs तक का खर्चा आ जाएगा। एंड अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स लगवाते हैं विथ 4 बैटरीज तो आपको अराउंड 3.1 to 3.9 lakhs तक पड़ जाएगा। ऑफ ग्रिड सिस्टम में पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स एंड 8 बैटरीज लेते हैं तो आपको 3.5 से 4 lakhs तक का खर्चा आ जाएगा।
आपको कितनी बैटरीज की नीड है वो आप अपने बैकअप को कैलकुलेट करके ये पता कर सकते हैं कि आपको 4 बैटरीज लेनी है या 8 बैटरीज, आपको कितने टाइम तक बैकअप चाहिए, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपने बैटरीज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डिफर इन प्राइस। अगर आप पैनल्स की बात करें तो पॉलीक्रिस्टलाइन एंड मोनोक्रिस्टलाइन में 20,000 का डिफरेंस है। सपोज पॉलीक्रिस्टलाइन का प्राइस x है तो मोनोक्रिस्टलाइन का प्राइस x प्लस 20,000। तो ठीक वैसे ही नॉन एलिवेटेड एंड एलिवेटेड में 5,000 का डिफरेंस है। और अगर हम इन्वर्टर्स की बात करें तो उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक 1 फेज एंड एक 3 फेज। तो 1 फेज एंड 3 फेज इन्वर्टर्स में 30,000 का डिफरेंस है। तो चलिए हम इस कैलकुलेशन को एक टेबल की मदद से समझते हैं। अगर आप पॉली पैनल्स लगवाते हैं सिंगल फेज इन्वर्टर पे एंड स्ट्रक्चर अगर आपका होता है नॉन एलिवेटेड एंड आपका प्राइस 2.8 से 3.2 लाख तक आता है तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, आपको उतना ही प्राइस पड़ेगा। अगर आप पॉली पैनल्स 3 फेज पे लगाते हैं, 1 फेज एंड 3 फेज का डिफरेंस मैंने पहले ही बताया कि 30,000 होता है एंड एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाते हैं जो कि नॉन एलिवेटेड से 5,000 का डिफरेंस है, तो आपका प्राइस अगर 2.8 से 3.2 लाख तक है तो उसमें 35,000 प्लस हो जाएगा, यानी कि 2.8 से 3.2 लाख प्लस 35,000। अगर आप मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स लगाते हैं जो कि पॉली से 20,000 ज्यादा है सिंगल फेज पे एंड एलिवेटेड जो कि 5,000 ज्यादा है नॉन एलिवेटेड से, तो आपका प्राइस प्लस 25,000 पड़ेगा। अगर आप मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स जो कि 20,000 एक्स्ट्रा है, 3 फेज इन्वर्टर जो कि 30,000 एक्स्ट्रा है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो कि 5,000 एक्स्ट्रा है, आपके नॉर्मल प्राइस से 55,000 एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए बी अवेयर, बी सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।